फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जंग छिड़ चुकी है। भारत ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके डोनाल्ड ट्रंप की चीखें निकाल दी हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये जंग गोलियों या फिर मिसाइलों से नहीं बल्कि जीएसटी और टैरिफ से शुरू हुई है। और ये भी आप लोगों ने सही सुना है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ्स को जवाब देने के लिए एक नई टैक्स पॉलिसी निकाली है जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। और अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने भारत के इन हमलों को लेकर चिल्लाने लगा है और भारत पर पहली बार अमेरिका को बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर इतना पागल हो चुका है कि वो सवाल पूछने वाले जर्नलिस्टों को भी गालियां और उन पर चिल्लाने लगा है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय टैरिफ ने अमेरिकी बाजार को हिला के रख दिया है। क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बेहद ही खुश हो रहा था, लेकिन भारत के एक अटैक से ही अमेरिका पूरा हिल गया है। इसलिए वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते और भारत को सपोर्ट करने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ महीने पहले कनाडा भी एक ऐसा देश था जो अचानक से भारत का एक बड़ा दुश्मन बन गया था और वजह सिर्फ इतनी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए कि उन्होंने एक खालिस्तानी सिख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच में एक बड़ा डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गया और उसका खामियाजा जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भुगतना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने भी रशियन क्रूड ऑयल को लेकर भारत पर हमले शुरू किए और भारत के साथ एक बड़ा ट्रेड वॉर छेड़ दिया। और डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका को सुपर पावर देश समझकर भारत के खिलाफ इस ट्रेड वॉर में कूद गए। जिसके बाद भारत के खिलाफ छेड़ी इस जंग में अब खुद डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भारत के खिलाफ मुकाबला करें तो कैसे करें, क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। दुनिया भर की मीडिया इस खबर को कवर कर रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का जो एक कदम है वो कहां तक कारगर होने वाला है। क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ भारत पर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बेअसर साबित होंगे। अब सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में इस समय चल क्या रहा है। देखो, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि भारत ने अमेरिका को किल कर दिया। अब सबसे पहले आप लोग द हिंदू का खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया किल्ड यूएस विद टैरिफ्स, नाउ ऑफर्स नो टैरिफ्स ट्रंप। आपको बता दें कि जब से पीएम मोदी जी एससीओ समिट में शामिल होकर चाइना से वापस आए हैं तभी से डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और रिसेंटली एक बड़ा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया काफी समय से अमेरिका को किल कर रहा था। अब यहाँ पर किल करने का मतलब है कि भारत अमेरिका पर काफी लंबे समय से टैरिफ्स लगा रहा था और जो यूएस के भारत में इंपोर्ट्स थे उन पर ज्यादा टैरिफ ठोककर जम के पैसा कमा रहा था। लेकिन अब जब हमने भारत पर टैरिफ लगा दिए तो भारत अब जीरो टैरिफ की बात कर रहा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात साफ साफ कर दिया कि भारत हम पर काफी समय से टैरिफ लगा रहा था लेकिन हम भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगा रहे थे। अब जब हमने टैरिफ लगा दिए तो भारत ये डिमांड कर रहा है कि अब अमेरिका जीरो टैरिफ पर बात करे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो दुनिया की किसी भी ह्यूमन से ज्यादा टैरिफ्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। आपको बताएंगे कि भारत ने जीएसटी को लेकर भी क्या धमाका किया है और कैसे भारत ने जीएसटी के दम पर अमेरिका को घुटनों पर लाके रख दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिसेंटली पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ एक मीटिंग के दौरान भी ट्रंप पर एक बड़ी गाज गिर गई। आपको बता दें कि पोलैंड के नए राष्ट्रपति कारोल नवरोकी रिसेंटली यूएस दौरे पर आए थे जो व्हाइट हाउस में ट्रंप से बायलैटरल बातचीत कर रहे थे। तो उसी दौरान एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल कर दिया कि आप लोगों ने अभी तक रशिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बौखला उठा और पत्रकार के साथ गाली गलौच और उसे फटकार लगानी शुरू कर दी। पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाएंगे। दरअसल ये अमेरिकन मीडिया का एक टॉप आर्टिकल है जिसमें साफ है कि ट्रंप हिट बैक्स एट रिपोर्टर हु सेड ही इज टेकिंग नो एक्शन अगेंस्ट रशिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से जब रिपोर्टर ने ये पूछा कि आप लोगों ने रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाते हुए इस रिपोर्टर से ये कहा कि हमने एक्शन लिया, रूस को ये बताया कि हमने रूस के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन ये एक्शन रशिया पर नहीं बल्कि हमने भारत पर लिया था जिसका रेसिप्रोकल इंपैक्ट रशिया पर पड़ रहा है। अब आप लोग खुद अच्छे से सोच सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिकता है वो किस लेवल की हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कहां पहुंच चुका है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप ये खुद नहीं समझ पा रहे कि वो भारत के खिलाफ कैसे एक्शन ले और अब भारत के खिलाफ जो टैरिफ वॉर शुरू किया है उसका मुकाबला अब कैसे करें, क्योंकि भारत ने अमेरिका के इन टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए भी कई तरीके अपना लिए हैं जिसको लेकर पूरे अमेरिका में टेंशन है कि आखिर अब अमेरिका भारत से टैरिफ का मुकाबला कैसे करेगा। क्योंकि भारत ने तो अमेरिका पर अभी तक कोई रेसिप्रोकल टैरिफ भी नहीं लगाए हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे तो चाइना ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उसी भाषा में जवाब देकर उतने ही टैरिफ लगा दिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगाए थे तो ब्राजील ने भी सेम जवाब दिया। लेकिन भारत पर जो टैरिफ लगे हैं अभी तक भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला।
लेकिन भारत ने यहाँ पर जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो जीएसटी को लेकर किया है। जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स। आपको बता दें कि भारत जीएसटी से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करता है। आपको बता दें कि भारत के अंदर लगभग सभी चीजों पर जीएसटी है, कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी फ्री हैं। इसलिए दिवाली के मौके पर भारत सरकार द्वारा जीएसटी में एक मैसिव कट देखने को मिला है, और ये कोई मामूली कट नहीं बल्कि एक मैसिव कट है, जहां पर 10% तक का कट देखने को मिला है। यानी कि जिन चीजों पर अब तक 28% जीएसटी लग रही थी, अब भारत सरकार ने उसे घटाकर 18% कर दिया है। यानी कि भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी में इस मैसिव कट का अनाउंसमेंट किया, तो उसके तुरंत बाद भारत के जितने भी बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये भारत की आम जनता के लिए किसी दिवाली के एक बड़े गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि इस बार जो मैसिव जीएसटी कट देखने को मिला है उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि इस बड़े अपग्रेड के बाद भारत के अंदर लगभग सभी चीजों पर 18% या फिर उससे कम की जीएसटी ही लगेगी, सिवाय कुछ लग्जरियस चीजों को छोड़कर। क्योंकि लग्जरी चीजें गरीब लोग तो खरीदने वाले हैं नहीं, बल्कि अमीर लोग ही खरीदते हैं। यानी कि इस बार का जो जीएसटी कट देखने को मिला है वो सिर्फ गरीबों के लिए देखने को मिला है, या फिर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। क्योंकि लग्जरी चीजों पर जो जीएसटी है वो लगभग 40% कर दी है। जैसे कि टेस्ला भारत में लॉन्च हुई है, टेस्ला की जो कारें हैं उन पर जो जीएसटी है वो 40% तक इम्पोज कर दी है। यानी कि भारत के अंदर जो भी लग्जरी ब्रांड की गाड़ियां हैं, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, टेस्ला या फिर बाकी और, इन सब पर जो जीएसटी लगेगी वो 40% तक लगेगी। यानी कि इस बार भारत सरकार ने बहुत सारी चीजों को जीएसटी फ्री भी कर दिया। यानी कि इस बार की दिवाली पर भारत के अंदर एक बड़ा कंजप्शन देखने को मिलेगा। आम लोग जमकर खरीदारी करेंगे और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे भी बूस्ट करेंगे, जिससे भारत की जो घरेलू इंडस्ट्री है उसे भी एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जीएसटी है वो 22 सितंबर को रोल आउट हो जाएगी। यानी कि पूरे भारत के अंदर 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात तो यह कि रिसेंटली भारत द्वारा जो ये मैसिव जीएसटी कट देखने को मिला है उसे सीधा सीधा अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि भारत ने जो जीएसटी कट किया है वो अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से किया है। लेकिन भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारा जो जीएसटी मैसिव कट है उसका टैरिफ से कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि नॉन ऑफ दिस हैज टू डू विद टैरिफ्स। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारा जीएसटी रिफॉर्म्स है उसका टैरिफ टर्मूल से कोई भी लिंकेज नहीं है। हमारा जीएसटी रिफॉर्म्स केवल डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए है, और हम पिछले 1.5 साल से लगातार जीएसटी रेट को रेशनलाइज करने में लगे हुए हैं, ताकि हमारे देश का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब है उसे बूस्ट किया जा सके। क्योंकि इस मैसिव जीएसटी कट की वजह से देश का जो कंजप्शन है वो भी बूस्ट होगा, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी काफी हद तक इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज साफ देखने को मिली है कि भारत ने जो जीएसटी कट किया है वो यूएस टैरिफ्स को रिलेट नहीं करता। लेकिन ग्लोबल मीडिया ने जो खबरें कवर की हैं उनमें ये बिल्कुल साफ है कि भारत ने जो जीएसटी कट किया है वो यूएस टैरिफ्स की वजह से ही किया है। चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया टू कट्स टैक्सेस ऑन हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स टू बूस्ट लोकल डिमांड फॉलोइंग स्टीप यूएस टैरिफ्स। यानी कि यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत ने जिस तरीके से ये मैसिव स्टेप उठाया है उसने पूरे अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अब देखते हैं आगे और अमेरिका की तरफ से क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।